सोचिए, क्या एक अकेला दूत, सिर्फ एक एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं रह जाती, वो रणनीति और हिम्मत की मिसाल बन जाती हैं। और आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, लंका दहन की महागाथा। हाँ, यही सवाल तो इस पूरी घटना के दिल में है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, एक इनक्रेडिबल ब्रेवरी का, एक शानदार केस स्टडी है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव एक छलांग, लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल लीप नहीं थी, ये छलांग थी समुद्र के पार, शक के पार, निराशा के पार। एक ऐसे मिशन की शुरुआत जो सच कहें तो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ एक विशाल अंतहीन समुद्र और दूसरी तरफ दुश्मन का वो किला जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लंका। तो हनुमान का ये सफर ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये तो अटूट विश्वास और मजबूत इरादों का इम्तिहान था। तो कई मुश्किलों को पार करके हनुमान आखिरकार लंका पहुंच ही जाते हैं और वहां अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता दिखाई देती हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव और गहरा दुख था। ये देखकर हनुमान का दिल भर आता है। अब उनके सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था सीता जी को यह विश्वास दिलाना कि उम्मीद अभी जिंदा है, मदद आ पहुंची है। तो अब आता है मिशन का सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक हिस्सा, क्योंकि यहां बात सिर्फ मैसेज पहुंचाने की नहीं थी, बात थी भरोसा जीतने की। अब सोचिए, चारों तरफ राक्षस, हर पल एक नया धोखा। ऐसे में सीता जी का डरना तो लाजमी था। उन्हें लगा कहीं ये भी रावण की कोई नई चाल तो नहीं। हनुमान के सामने अब एक ही चुनौती थी, ये साबित करना कि वो दुश्मन नहीं, राम के दूत हैं। और इस बड़ी चुनौती का जवाब वो था श्री राम की दी हुई अंगूठी। जैसे ही सीता जी ने वो अंगूठी देखी, बस एक पल में सारा डर, सारा शक, सब कुछ एक गहरी उम्मीद में बदल गया। वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, वो तो श्री राम का वचन था, उनका भरोसा था जो हनुमान अपने साथ लेकर आए थे। और भरोसे के इस लेन देन में सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी। ये एक सबूत था राम के लिए कि हाँ, हनुमान सीता से मिल चुके हैं। तो मिशन का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया, लेकिन हनुमान का काम अभी खत्म कहाँ हुआ था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जो मिशन अब तक एक सीक्रेट ऑपरेशन था, वो अब एक खुली चुनौती बनने वाला था। हनुमान ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका काम सिर्फ सीता जी का पता लगाना नहीं है, उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा भी लेना था और एक बहुत कड़ा संदेश भी देना था। और इसीलिए उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। ये कोई अंधाधुन गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। टकराव का लेवल देखिए कैसे बढ़ता है। पहले आए वाटिका के मामूली रक्षक, वो तो पल भर में हार गए। फिर आया रावण का बेटा अक्षय कुमार, उसे भी युद्ध में मार गिराया। और फिर सामने आया लंका का सबसे बड़ा योद्धा मेघनाद। हनुमान ने एक एक करके सबको हरा दिया और रावण के पूरे साम्राज्य में मानो भूचाल आ गया। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। अब जंग का मैदान बदल चुका है। अब ये रावण का दरबार है, जहां लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत से लड़ी जानी थी। जब मेघनाद के साथ लड़ाई चल रही थी तो उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। अब हनुमान चाहते तो उसे काट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस दिव्य अस्त्र का सम्मान किया और खुद को बंद जाने दिया। ये उनकी हार नहीं थी, ये धर्म का सम्मान था। उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा शस्त्र के सम्मान को महत्व दिया। और फिर रावण का दरबार, बेड़ियों में जकड़े हनुमान, लेकिन आवाज में जरा भी डर नहीं। उन्होंने रावण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूं, जिनकी पत्नी का तुमने छल से अपहरण किया है। सोचिए कितना साहस रहा होगा उस एक दूत में। अब दरबार में दो तरह की सोच का टकराव होता है। एक तरफ थे रावण के भाई विभीषण, जो कह रहे थे कि दूत को मारना नियमों के खिलाफ है, ये अधर्म है। और दूसरी तरफ था रावण का घमंड, जिसने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर उसी की तबाही की वजह बनने वाला था। और अब आता है कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा, जहां रावण का दिया हुआ सजा का तरीका उसी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। तो जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान ने अपना रूप विशाल कर लिया और फिर शुरू हुआ असली खेल।
एक महल से दूसरे महल, छलांग और छलांग। और देखते ही देखते पूरी की पूरी लंका धधकने लगी। रावण ने तो सिर्फ अपमान के लिए एक छोटी सी चिंगारी लगाई थी, पर हनुमान ने उसे न्याय की आग में बदल दिया। वो सोने की लंका पल भर में आग की लपटों से घिर गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस आग की भी अपनी एक समझ थी। ये सिर्फ अधर्म और घमंड को जला रही थी। अशोक वाटिका, जहां सीता जी थीं, और विभीषण का महल, जो धर्म का घर था, ये दोनों जगह बिल्कुल सुरक्षित रहीं। ये एक साफ साफ संदेश था। तो अपना काम पूरा करके हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और लौट चले श्रीराम की ओर। वो सिर्फ सीता जी का पता लगाकर नहीं लौटे थे, वो रावण को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चोट देकर आए थे जो किसी भी जंग की हार से कहीं ज्यादा गहरी थी। और यहीं हम इस पूरी कहानी को एक सवाल पर आके छोड़ते हैं। लंका तो जल गई, पर क्या रावण का अहंकार जला? लंका दहन सिर्फ एक शहर को जलाना नहीं था, ये घमंड को दी गई एक सीधी चेतावनी थी। पर सवाल ये है, क्या रावण ने इस चेतावनी को समझा? खैर, इसका जवाब तो हमें महाकाव्य के अगले पन्नों में ही मिलेगा।